उत्तरांचल की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा है 2006 वाली। पहला क्वेश्चन है परिणाम लक्षणों विपाक किसने कहा है? नागार्जुन ने। दूसरा, शिशु में जन्म से कितने मास तक हस्तवेद करने का निर्देश काश्यप ने दिया है? 4 मास। तीसरा, श्रीफल किसका पर्याय है? बिल्व। चौथा, निम्न में से रेचक है? नवसादर। फिफ्थ, निम्न में से निर्यास नहीं है? गांजा। सिक्स्थ, निर्गुंडी बीज को क्या कहते हैं? हरेणुका। सेवंथ, लता कस्तूरी है एक वानस्पतिक द्रव्य। एट्थ, हरितकी का कर्म है अनुलोमन। नाइन्थ, नौमा है षड्धातुवाद के समर्थक आचार्य हैं हरिण्याक्ष। 10वां, तुवरक का कुल है फ्लैकोटेसी। इलेवेंथ क्वेश्चन में स्प्रिंट है। इतना बड़ा जा रहा है कि विषगन होता है। क्या विषगन होता है प्रभाव से? चलो, 12th क्वेश्चन है कि नॉर्मल प्लेटलेट लाइफ इज़ 9 to 11 days। 13th, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज़ न्यूट्रोफिल्स। 14th, टिम्पैनिक नर्व इज़ द ब्रांच ऑफ ग्लैसोफेरेंजियल नर्व। 15th, किस निघंटुकार ने अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण की भी गणना की है? राजनिघंटु ने। भागवत अनुसार पितृग्रह से पीड़ित बालक में कैसी गंध आती है? शवगंधी। 17th, जॉन्डिस अकर्स इन ए न्यूनेट विद इन 24 hours ऑफ द बर्थ। व्हाट मे बी एक्सपेक्टेड कॉज? RH हेमोलिटिक डिजीज़। नेक्स्ट, 18th, उपप्लुता योनि व्यापद में कौन सा दोष होता है? वात कफ। 19, नॉर्मल लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज़ 4 cm। 20, कपोत वर्णी दग्ध स्थल का होना किस दग्ध का लक्षण है? मांसगत। 21, कफज नेत्र रोगों की कुल संख्या होती है 13। 22, कालांतर प्राणहर गर्मी की संख्या होती है 33। 23, ताम्र भस्म की शास्त्रीय मात्रा होती है 4 रत्ती। ट्वेंटी-फोर्थ क्वेश्चन है, चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष को कहा जाता है? राशि पुरुष और कर्म पुरुष, ये दोनों। 25, निम्न में से चिकित्सीय पुरुष है षड्धातुज। 26, प्राणायतन है शरीर अवयव। 27, महारस नहीं है कंकुष्ठ, बाकी जो हैं अबरक, पारद और विमल ये महारस हैं। 28, औपसर्गिक व्याधि नहीं है अतिसार। प्रतिशाय ज्वर और नेत्राभिषंध जो हैं ये औपसर्गिक व्याधियाँ हैं। 29, दंतादिनाम मलाड़यत्वम किस व्याधि के पूर्व रूप हैं? प्रमेह के। 30, पोयालस में चिकित्सार्थ कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? वेदन। 31, लगन में चिकित्सार्थ कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? भेदन। 32, पदार्थ चंद्रिका के लेखक हैं चंद्रनंदन। 33, सुश्रुतानुसार त्वचा की संख्या होती है 7। 34, भूतदात्री किस निद्रा का पर्याय है? रात्रि स्वभाव प्रभवा। 35, कुमकुम का प्रयोज्यांग है स्टिग्मा। 36, कर्पूर के भाव प्रकाशानुसार भेद हैं पक्व और अपक्व। 37, पुरुष जनन कर्म हेतु श्रेष्ठ द्रव्य है यव। 38, नियमन संस्कार किस नंबर का संस्कार है? 7वें। 39, पारद के नैसर्गिक दोष हैं विष, वन्ही और मल। 40, इंदुवती का रोगाधिकार है कर्ण रोग। 41, मणिपर्यटी देय है नासा रोगों में रस रत्न समुच्चय के अनुसार। 42, सर्वेश्वर रस का रस रत्न समुच्चयकार रोगाधिकार है कुष्ठ। 43, धान्याभ्रक निर्माणार्थ रस रत्न समुच्चय के अनुसार कितना धान्य लिया जाना चाहिए? समभाग। 44, ग्राह्य प्रवाल का वर्ण होना चाहिए पक्व बिंब फलच्छायाम। 45, विच हेपेटाइटिस इज वाटर बॉर्न? हेपेटाइटिस ए। 46, व्हाट विल बी इन ECG फाइंडिंग्स इन ए एक्यूट कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन?
ST सेगमेंट इन एलिवेशन होता है। 47 प्रदीपिकाख्य टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है? अष्टांग हृदय। 48 कुष्मांडवले दिया जा सकता है रक्तपित्त में। 49 ग्लैसोफेरेंजियल नर्व इज़ ए विच टाइप ऑफ नर्व? मिक्स्ड नर्व है, मिक्स्ड। नेक्स्ट है 50 व्हाट मे बी द फाइंडिंग्स इन द फिटस सफर्ड फ्रॉम इंट्रा यूट्राइन रूबेला? ASD भी हो सकती है, PD भी हो सकती है और VSD भी हो सकती है, इनमें से कोई भी। 51 कारण कितने माने गए हैं? 13। 52 चरकानुसार कितने वर्ष से ऊपर की अवस्था वृद्धावस्था कहलाती है? 60। 53 का आंसर नहीं दिया। 54 विषम ज्वर नहीं है वात बलासक, बाकी तीन जो हैं तृतीयक, अनियद्यूषक और संतत, ये विषम ज्वर हैं, लेकिन जो बात बलासक है वो विषम ज्वर नहीं है। 55 कौन सा शोथ दीपावली माना गया है? वातिक। 56 पर्वणी कहाँ की व्याधि है? संधिगत। 57 मणिबंध में किस प्रकार की संधि मिलती है? कोर। 58 किस संहिता में से बार आयुर्वेदावतरण का वर्णन किया गया है? चरक। 59 काश्यप अनुसार जात मात्र हेतु घृत की मात्रा निर्दिष्ट है? कोलास्थि प्रमाण। 60 विशद किस दोष का गुण है? वात का। 61 काश्यप अनुसार वात का विशिष्ट स्थान है अस्थि मज्जा। 62 दोनों हाथों में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 120। 120। 63 से आ गया तब। 63 है शाखाओं में पेशियों की कुल संख्या होती है 400। 64 सुश्रुतानुसार मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 300। अच्छा, अब नेक्स्ट 65 पित्तज व कफज गोलम का स्थान नहीं है वस्ती। हृदय, अमाशय और नाभि ये जो हैं पित्तज और कफज गोलम के स्थान हैं। 66 रोमांतिका की तुलना किस आधुनिक व्याधि से की जा सकती है? मीजल्स के साथ। 67 ब्लीडिंग थ्रू नोज में बी फाइंड्स इन ओजेना। 68 विच डिजीज़ इज़ मेनली फाइंड्स इन रिच पर्सन्स? अपेंडिसाइटिस। 69 मेट्रोरेजिया इज़ इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग। 70 प्रकृति विघात चिकित्सा है कृमि की। 71 कुष्ठ का प्रयोग किया जा सकता है शुक्र शोधनार्थ। 72 लौह पाक का भेद है 3। लौह पाक के 3 भेद हैं। 73 सुश्रुत संहिता पर आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका के लेखक हैं भास्कर गोविंद घाणेकर। 74 रस का मल है कफ। रस का मल क्या है? कफ। 75 गर्भावस्था के दौरान मातुर आहार विहार अपचार जनित व्याधियां कहलाती हैं जन्म बल प्रवृत्त। 76 अर्बुद, ग्रंथि, विसर्प व गलगंड की स्थिति में कौन सी औषधि दे सकते हैं? कांचनार। 77 प्रस्कंदन किस कर्म का पर्याय है? विरेचन का। 78 पंचप्राश्रिति की पेया किस कार्य हेतु निर्दिष्ट है? सद्य स्नेहन हेतु। 79 प्रसिद्ध काय चिकित्सक थे सी द्वारकानाथ। 80 वृश्यवात हराणाम श्रेष्ठ एरंडमूल। 81 निम्न में से वात प्रकोपक रस है कटु। 82 आदान काल की ऋतु है वसंत। 83 कफ के 5 भेदों का नामतः वर्णन प्रथमतः किस आचार्य ने किया? वाग्भट ने। 84 निम्न में से रस ग्रंथ हैं आयुर्वेद प्रकाश। 85 आचार्य भेल के मतानुसार मन का स्थान है सिरस्ताल वांतर्गत जो है आचार्य भेल के मतानुसार मन का स्थान है सिरस्ताल वांतर्गत। 86 नैष्ठ की चिकित्सा होती है उपधा रहित। 87 विच डिजीज़ में बी फेटल इन नियोनेट? ट्रैकियल डिविएशन। 88 है कि षट पदार्थ किस आचार्य ने माने हैं? चरक जी ने। 89 न्याय दर्शन ने कितने पदार्थ माने हैं? 16। 90 चरक संहिता का प्रथम अध्याय किस दर्शन से प्रभावित है?
वैशेषिक। 91 देर इज़ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हरीतकी अकॉर्डिंग टू चरक, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। 92 फंक्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई इज़ फ्लेक्शन। 93 लार्जेस्ट मसल इज़ डायफ्राम। 94 लार्जेस्ट वेन इज़ इंफीरियर वेना कावा। 95 अतिसार नाशक श्रेष्ठ द्रव्य है कुटज। 96 कौन सा द्रव्य यकृत पर प्रभावी नहीं होता है, ब्राह्मी। 97 कंपवात में कौन सा तेल निर्दिष्ट है, माशादी तेल। 98 बर्बेरिन नामक शराब किस द्रव्य में पाया जाता है, दारू हरिद्रा। 99 देशतपत्ति भेद से पर्याय हैं मागधी। 100 रस प्रधानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधान औषध द्रव्यम किस आचार्य का मत है, चक्रपाणी। 101 संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम किसके लिए कहा गया है, कर्म के लिए। 102 रस हृदय तंत्र के रचयिता हैं भिक्षु गोविंद पादाचार्य। 103 निम्न में से पंचामृत परपटी का घटक हैं वज्र अभ्रक। 104 पारद का गलनांक होता है -30.58 डिग्री सेल्सियस। 105 का आंसर नहीं है। 106 है मध्यम स्वेद किस स्थान पर निर्दिष्ट है, वंक्षण। 107 है कौन सा नस्य प्रतिदिन दिया जा सकता है, प्रतिमर्श नस्य। 108 आचार्य चर के अनुसार शिलाजतु सेवन काल में अपथ्य है, कुलथ। 109 चर का अनुसार विधि भेद से दोषों की कितनी गतियाँ होती हैं, 3। 110 निम्न में से वातिक नानात्मज व्याप्ति नहीं है, वात रक्त। बाकी 3 जो उरुस्तंभ तिमिर और हृदय ये वातिक नानात्मज व्याप्तियाँ हैं। 111 गाउट अकर्स ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। नेक्स्ट आता है 112 नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ 120 to 125 मिलीलीटर पर मिनट। 113 एनलार्जमेंट ऑफ वन कॉम ऑफ लीवर इन अ न्यू बॉर्न इज नॉर्मल। वन कॉम क्या हुआ, 114 1/14 वन लोब हो सकता है। 114 हाउ मैनी फंटनेल्स आर प्रेजेंट इन अ न्यू बॉर्न, 6। 115 प्राइमरी पेरिटोनाइटिस इज प्रेजेंट इन विच कंडीशन, टीबी। 116 ओरिजिन ऑफ सेमिनोमा इज इसका आंसर नहीं है। 117 विच टाइप ऑफ लीव्स आर फाइंड इन एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, सिंपल। 118 निम्न में से साध्य रक्तपित्त होगा, ऊर्ध्वग और कफज। 119 किस ग्रंथ में शिव पार्वती संवाद के रूप में विषय वस्तु का वर्णन किया गया है, रसार्णव। 120 कायस्था का वानस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया चेबुला, कायस्था का वानस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया चेबुला। 121 माया फल का कुल है फैगेसी। 122 चरक ने मरीच का वर्णन किस गण में किया है, शिरोविरेचन गण में। 123 सारंगधर अनुसार कंडू किस दोष का नानात्मक विकार है, वात का। 124 भाप्रकाश ने किस द्रव्य हेतु पित्त हरिन मधुरा तिक्ता सर्वकंडू विनाशिनी कहा है, आम्रगंधी हरिद्रा के लिए। 125 आचार्य चरक ने हिंगू को किस गण में रखा है, दीपनीय। 126 रस तरंगणी के अनुसार गोमेद सन्निभ किसका पर्याय है, दुग्ध पाषाण का। 127 सुश्रुतानुसार सन्य व्रण के लक्षणों में नहीं है, पिट्टिका बंतो। बाकी रूढ़ वर्तमान अग्रंथि और अशूनम ये सुश्रुत जी के अनुसार सामान्य गुण व्रण के लक्षणों में है। 128 चरक अनुसार कौन सा घृत पांडु रोग की चिकित्सा में निर्दिष्ट नहीं है, वचादी घृत। 129 आचार्य चरक अनुसार संधान करह शरीरस्य किसका कर्म है, वात का। 130 वात दूषणा सहा दंतः
शीत स्पर्शाधिक व्यथा। बागवट अनुसार किस दंत रोग का लक्षण है? शीत दंत। 131 नॉर्मल BMR ऑफ मेल इन ह्यूमन इज 38। 132 खरलौह किस लौह का भेद माना गया है? तीक्ष्ण लौह का। 133 प्रत्युर्जता जन्य नेत्राभिषंध की तुलना किस अभिषंध से की जा सकती है? कफोत्क्लिष्ट से और पित्तोत्क्लिष्ट से। 134 बागवट अनुसार किस पटलगत अधिमंत याप्य होता है? तृतीय पटलगत। ठीक है, तो बागवट जी के अनुसार तृतीय पटलगत अधिमंत जो होता है वो याप्य होता है। बागवट जी के अनुसार तृतीय पटलगत अधिमंत याप्य होता है।